चरक संहिता सूत्रस्थान अपमार्ग तंडुली अध्याय श्लोक 24 हम देख रहे थे। तो इसमें आज जो मैं बताने वाला हूँ वो लाज मतलब लाजा के बारे में बताने वाला हूँ। लाजा जो है उसे हम चावल की खील भी बोलते हैं या फिर धान की खील भी उसे कहा जाता है। In English it is called rice flake, which is different from puff rice. It is Indian rice flake. It is mostly used in Lakshmi Pujan in Hindu families on the occasion of Diwali. You can use rice flake as a snacks. Here I have also explained rice flakes are made at home easily. How it can made at home easily. It has a multiple benefit. You can make a rice flake sweet recipe or rice flake namkeen recipe. In Ayurveda, we use Laja Arg or Laja water as a substitute for rehydrating agent in dehydration. तो राइस फ्लेक या फिर जो लाजा रहता है धान की खीर रहती है वो अगर हमें बनाना है तो घर पे भी हम बना सकते हैं। हमें जो राइस रहता है उसका धान लेना है, चावल का धान लेना है, एक कढ़ाई में बालू लेना है और जिस तरह से हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो सेम मेथड से क्या बोलते हैं राइस फ्लेक्स जो रहता है बनाया जाता है और ये खाने में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो ये हम जो रहेगा राइस फ्लेक्स इसके आज जो गुण हैं वो चरक संहिता में और बाकी जो रेफरेंस है वो भी इसमें जानेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक 250 to 256। अथ कृतानुवर्ग श्रु तृष्णा लानि दौर्बल्य कुक्षि रोग ज्वरापहा स्वेद अग्निजननी पेय वातवर्चो अनुलोमनी तर्पणि ग्राहिणी हृदया चापि विलेपिका मंडस्थ दीप्त्यग्नि वातम चाप्यु लोमयत् मृदु करोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि लंघितानां विरिक्तानां जीर्णे स्नेहे च दृश्यताम् दीपनत्व लघुत्वाच्च मंडस्यैत प्राणधारण लाजपेया श्रमग्नि तु श्यामकण्ठस्य देहिनः तृष्णा अतिसारशमनो धातु सम्यकर शिव लाजमंडो अग्निजननो दाह मूर्छा निवारण मंदाग्नि विषमाग्नि नाम बाल स्थविर योषिता देयश्च सुकुमाराणां लाजमंड सुसंस्कृत शुद्ध पिपासापह पथ्य शुद्धानां च मलापह श्रुतं पिपली शुंठीभ्यां युक्तो लाजमंड अम्ल दाढ़ी में कषाय मधुर शीता लघवो लाजे सक्तवो। अब टीका पे हम आएंगे। संप्रति शुक धान्यादि वर्गयो यथा संभव संपादितस्य कृतान्नस्य पेयादेर गुणान् तुम कृतान्न वर्ग उच्यते ते च पेयादीनां गुणा केचित् संस्कार संयोगादिजा केचित् प्राकृत अपि गेया न च वच्च पेयादीनाम् एव गुणेन बाधितत्वा शुकधान्यादीनां पृथक् गुणे न वच्च इति यत् पेयादयो हि प्रकृतिगुणान् अविधायिन सन्त स्वगुणानां वहन्ति तेन कृतान्नस्य यो गुण उच्यते स यदि रक्तशालाद्
दि प्रकृतावपि भवति तदा बलवान् भवति। अथ प्रकृतौ विपरीतौ गुणौ भवति तदा कृतानुगुणस्य अल्पत्वं भवति इति मन्तव्यम्। अत्र च स्वस्थान आतुरहितत्वेनादौ पेयोच्यते। पेया बहु द्रवयवागु विलेपि विरलद्रव यवागु। पेयादिक्रमेण अन्ये वक्तव्य अन्नात् प्रथमोत्पद्यमानत्वेन मण्डगुणकथनम्। दीपनलघुत्वाभ्याम् अग्निः यस्मात् करोति तस्मात् लङ्घितादीनां प्राणधारणम् इति ज्ञेयम्। सुसंस्कृतम् इति धान्ये पिप्पलादि सुसंस्कृतम्। शुद्धानां मलापः इति सम्यक् शुद्धानाम् अपि कोष्ठलेपदोषापहरत्वेन यदुच्यते शुद्धानाम् इति ईषत्शुद्धानां तेन ईषत्शुद्धया शेषदोषसम्बन्धानां मलापः इत्युत्पन्नम्। सुश्रुते अपि लाजमण्डो अविशुद्धानाम् इत्यकारप्रश्लेषादि विशुद्धीनाम् इति बोधम्। तन्न सत् ईषादिविशुद्धपेया निषिद्धेव वचनं हि कफपित्ते विशुद्धे अपि मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादिक्रम कार्यं पेया अभिषेधयेद्धि तान् इति। तो लाजा जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि कृतानुवर्ग जो रहता है उससे जो हमारा ओरिजिनल ग्रेन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो कृतानुवर्ग मतलब ये है कि फूड प्रोसेसिंग से क्या हमारे जो आहार है उसमें गुण में चेंजेस आते हैं, ये जानना जरूरी है। Now the details of the group consisting of various type of food preparation Krutanvarga are going to be described. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेया विलिपि। श्रु तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षि रोग ज्वरापह स्वेद अग्निजननी पेय वातवर्चो अनुलोमनी। पेय thin gruel is useful for relieving hunger, that is shuddh, thirst, trishna, fatigue, glani, debility, daurbalya, abdominal disorder, kukshi roga, and fever, jwara. It promotes sweetening, sweda, and digestion. Agni janani. It acts for the downward movement of flatus and feces. वात वर्च अनुलोमनी। अब हम देखेंगे विलिपि के बारे में। तर्पणी ग्राहणी लघ्वी हृदय चापी विलेपिका। विलेपि thick gruel gives satiation. Tarpani acts as a bowel binder, grahi, and easily digested, laghu, and present to the stomach, savory, हृदय। अब हम देखेंगे मंड के गुण। श्लोक 251। मंडस्तु दीपयत्य अग्निवातं चाप्य अनुलोमयत् मृदु करोति श्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि लंघितानां विरिक्तानां जीर्णे स्नेहे च तृष्यतां दीपनत्वाच्च लघुत्वाच्च मंडस्यापि प्राणधारणम्। मंडस्कम stimulate the digestive fire agnideepan, perform the downward movement of flatus, vatanuloman, soften the channels, mrudu karoti srotansi, and also produces perspiration, svedajanaka. Due to the deepan and laghu property, it sustains life of those who have undergone langan therapy, virejan therapy, as well as those suffering from trishna after the digestion of sneha dravya. अब हम आएंगे लाजपेय के बारे में जानेंगे। श्लोक 253। लाजपेय श्रमग्नि तो श्यामकंठस्य देहि। लाजपेय
thin gruel prepared with the parched paddy, relieve fatigue, shramagna, and useful for those persons suffering from feeble voice. श्याम कंठ। अब हम बात करेंगे लाजामंड की। श्लोक 254 और 255। तृष्णा अतिसार शमन धातु साम्यकर शिव लाजमंडो अग्निजनन दाहमूर्छा निवारण मंदाग्नि विषमाग्निनां बाल स्थविर योषितां देयश्च सुकुमाराणां लाजमंड सुसंस्कृतम्। लाजमंड scum prepared with parched paddy relieve trishna thirst and atisar diarrhea. It maintains the equilibrium of the body tissue dhatu samikra and is auspicious, that is Shiva. It stimulates digestive fire Agnijana. It is useful for the management of thirst daha and fainting murcha. When Lajamanda is properly processed with specific substance Sanskrita, it can be given to those suffering from Mandagni, diminished digestive fire, and Vishamagni, erratic digestive fire, and also Bal, children, Sthavira, old people, and Yushit, woman, and Sukumar, delicate person. शुद्ध पिपासापह पथ्यानां शुद्धानां च मलापह श्रुतः पिप्लीज शृंगिभ्यां तो लाजा amladadi. If lajamand is added with amladadi rasa and cooked with pipli as well as shunti, is useful for relieving shuddh hunger and pipasa thirst. It is wholesome pathya and it is useful for the elimination of residual dosha in those persons who have undergone purificatory therapies. अब हम बात करेंगे लाजा सक्तव के बारे में। कषाय मधुर शीता लगवो लाजा सक्तव। श्लोक 257। लाजा सक्तु फ्लोर ऑफ parched paddy has कषाय मधुर रस लघु गुण एंड शीतवीर्य। अब हम इसके टीका पे आएंगे। संप्रति शुकधान्यादि वर्गो यथा संभव संपादितस्य कृतान्नस्य पेयादिर्गुणान् वक्तुं कृतान्नवर्ग उच्यते। ते च पेयादीनां गुणाः केचित् संस्कारसंयोगादिजा केचित् प्राकृत अपि गेया। Now the author is describing the characteristic of different type of food preparation like peya etc. with the use of the available substance mentioned in the group of cereals. The properties of some of the substance such as peya etc. will be derived from their source material and the other are getting by way of processing. न च वाच्य पेयादीनाम् एव गुणेन बाधित्वात् शुकधान्यादीनां पृथक् गुणो न च वाच्य इति। यत् पेयादयो हि प्रकृतिगुणा विधायिनः सन्तः स्वगुणम् आहन्ति तेन कृतान्नस्य यो गुण उच्यते। स यदि रक्तशालादीनां प्रकृतावपि भवति तदा बलवान् भवति। अथ प्रकृतो विकृतिगुणो भवति तदा कृतान्नगुणस्य अल्पत्वो भवति इति मन्तव्यम्। It should not be told that the properties of different types of food preparation such as peya etc. form out of cereals acquired new qualities and they oppresses the characteristic of grain. As a matter of the fact, those food preparation are possessing natural properties of crude grain along with the acquired qualities due to processing. In both these properties are identical, the prepared food are more efficiously work. In case of any variation in between the crude grain and prepared food, they exhibit fewer efficacies. अत्र स्वस्थ आतुरहितत्वेन आदौ पेयोच्यते पेय बहु द्रवयवगु विलेपि विरल द्रवयवगु. As peya is useful for both the healthy and diseased person, it is described initially. Peya is a gruel that which contain more water and less quantity of boiled rice.
Vilipi is also a type of gruel which contains more solid content and less water. पेयादिक्रमेण अन्ने वक्तव्ये अन्नात् प्रथमोत्पद्यमानत्वेन मण्डगुणकथनम्. During the preparation of food substances, अत्र स्वस्थ मातुरहितन्वादो पेयोच्यते. पेय बहुद्रवयवगु Vilipi virodrava. As a peya is useful for both the healthy and diseased person, it is described initially. Peya is a gruel that which contains more water and less quantity of boiled rice. Vilipi is also as a type of gruel which contains more solid content and less water. पेयादिक्रमेण अन्ने वक्तव्ये अन्नात् प्रथमोत्पद्यमानत्वेन मण्डगुणकथनम्. During the preparation of food substance, mand is produced earlier to anna and hence the properties of mand described initially. दीपन लगत्वाभ्याम अग्नि यस्मात् करोति तस्मात् लंघितारिणं प्राणधारणम् इति गेयम्. As the mand possesses deepan lagu guna, it increases power of digestion and thus it is considered as a sustainer of life for the person who has undergone langan therapy. सुसंस्कृतम इति धान्यक पिप्पलादि संस्कृतम. सुसंस्कृत means that which is processed by adding धान्य पिप्पली etc. शुद्धानां मलापः इति सम्यक् शुद्धानाम् अपि कोष्ठम् उपलेपदोषहरत्वेन यदुच्यते. शुद्धानाम् इति ईषत् शुद्धानां मलापः इति सम्यक् शुद्धानामपि कोष्ठोपलेप दोषहरत्वेन यदुच्यते. शुद्धानाम् इति ईषत् तेन ईषत् शेषे दोषे संबंध मलापः इत्युत्पन्न. सुश्रुते अपि लाजमण्डो विशुद्धानाम् इति प्रश्लेषादिषु विशुद्धीनाम् इति बोधव्यं. तन्न सत् ईषत् विशुद्धे पेय निषिद्धे एव वचनैः. कफपित्ते विशुद्धे अल्पे मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादिक्रमकार्य पेया अभिषेन्दयधिः तान् इति. Shuddhanam malapah means that Lazamanda is useful to eliminate the residual dosha which are added to the wall of the intestine in those persons who have undergone purificatory measure. Some scholars opine that as the purification is not properly done, there is every possibility of dosha to be added to the wall of the intestine. Thus, according to their opinion, Shuddhanam iti should be understood as the Ishat Shuddhanam, that is slightly purified. Acharya Shushruta also quoted that Lajamanda is to be given to those having improper purification. Lajamanda Avishuddhanam as a kara is prefixed to Vishuddha. It conveys the meaning of slightly purified. But Peya is contraindicated for those who are improperly purified because it causes abhishanda. It is mentioned in Siddhisthana as under the gruel obstruct the channel of circulation when administered the patient suffering from disorder of kapha pitta, vata pitta, and also those who are not properly purified and those who had alcohol, tarpan etc. are indicated for those persons. लाजा का एक और रेफरेंस यहाँ दिया गया है. अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय श्लोक 37. लाजा स्त्रुट क्षरति अतिसार मेह मेद कफच्छिद कालसपित्त उपशमना दीपना लघवो हिम. सर्वांग सुंदरी व्याख्या देखेंगे. लाजा तृणादिच्छिदन्ति कासपित्ते च उपशयन्ति शमयन्ति तथा दीपन लघुव शीतवीर्याश्च. आयुर्वेद रसायन व्याख्या. लाजानां गुणानां लाजा इति. पृष्ठानां शालीनां तण्डुलं लाजा.
जो लाजा रहती है वो तृष्णा का शमन करती है, छर्दी यानी वोमिटिंग का शमन करती है। अतिसार में इसका यूज होता है। मेह, प्रमेह में यूज होता है। और मेद, कफ, छिद, जो बॉडी का फैट है ये कम करती है और शरीर में कफ दोष भी कम करती है। कास पित्तो उपशमना दीपना लघु हित, खांसी में और पित्त व्याधि में भी इसका शमन यूज होता है। ये दीपन है, लघु है और हिम, हिमा यानी शीत है। टीका में जो बोला गया है सर्वांग सुंदरी लाज तोड़ाजी छिदंती, मतलब जो रोग बताए गए हैं उनका नाश करती हैं। कास पित्त चोपशमयंती, और कास हो गया, कास पित्त यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते पित्तज का, तो उसका शमन करती हैं। लेकिन कफ का भी छेदन करती है, तो कफ कास में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। ये दीपन लघु है। अब जनरली दीपन जो द्रव्य रहते हैं वो उष्णपन वाले रहते हैं, पर ये शीत वीर्य होने के बाद में भी दीपन करती है, क्योंकि इसमें लघु गुण जो है वो ज़्यादा है। लाज, आयुर्वेद रसायन वाक्य देखेंगे, लाजा नाम गुणाना लाजा इति। तो यहाँ पे लाजा शब्द का मतलब है लाजा के यहाँ गुण बताए गए हैं। भ्रष्टानाम शालीनाम तंडुला लाज, जो शाली नाम की चावल की प्रजाति रहती हैं उसको जब अग्नि पे संस्कार दिया जाता है, पूजा जाता है, तो लाजा बनती है। लाजा का एक रेफरेंस और देखेंगे, सूत्र संहिता सूत्र स्थान अन्नपान विद्या अध्याय श्लोक 413 413। लाजा छर्द्य अतिसारग्न दीपन कपनाशना बल्य कषाय मधुर लघत्व तृण मलापह। इसकी टीका देखेंगे, अधुना लाजा गुणमाह लाजा इत्यादि मलापहत्व अल्पकर्तृत्वात्। जो लाजा है वो छर्दी यानी वोमिटिंग का कम करती है, वोमिटिंग में इसका यूज होता है। और अतिसार में भी इसका यूज होता है। ये दीपन है, कफनाशन है, बल्य है, कषाय है, मधुर है और लघु है इसके। और ये मलापहत्व, मलापह मल को बाहर निकालती है। तो लाजा गुण महा लाजा इत्यादि, लाजा के गुण गए, मलापहत्व अल्पकर्तृत्वात् बोला गया है। ये इसका ये अर्थ हो सकता है कि ये जो गुण है इसका सेकेंडरी है। प्राइमरी गुण इसके जो है छर्दी अतिसार इसमें काम में आती है। दीपन है, कफनाशक है, बल्य है, कषाय है, मधुर है, लघु है। तो इस प्रकार हमने जो लाजा है उसके रेफरेंसेस देखे हैं। तो आप भी लाजा का यूज़ रेगुलर यूज में कर सकते हैं।